कुछ कुछ एंटिटीज खाने से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। जी हाँ, आज का कॉन्सेप्ट आपने पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये जो कहानी मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, जब ये मैंने खुद पढ़ा तो भाई मेरा पूरा दिमाग हिल गया, चकरा गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, आज मैं लिख कर देता हूँ, आपका भी सर चकराने वाला है। आइए जानते हैं कि उस रात प्रणीत के साथ ऐसा क्या हुआ था। दरअसल प्रणीत जो अभी 23 साल का था, ये दिल्ली के थोड़े से आउटर एरिया में एक बहुत पुराना सा गांव पड़ता था। इसका बचपना, इसका जवानी वहीं बीता था। ये अप्रोक्स जब 23 साल का हुआ था तो इनके पापा की डेथ हो गई थी और इसका जो है 12th कंप्लीट हो चुका था। तो ये क्या सोचता है प्रणीत कि अब घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे तो घर चलेगा ही नहीं। तो ये क्या करता है, वो गांव को छोड़कर दिल्ली में आ जाता है। दिल्ली में आने के बाद ये सोचता है कि यार यहाँ पे अगर कोई मुझे जॉब वगैरह लग जाए, क्योंकि इसने भाई ग्रेजुएशन कर ली थी, अच्छे खासी इसकी पढ़ाई लिखाई थी, मतलब इसका अच्छा खासा डिप्लोमा वगैरह था। तो इसने सोचा कि शायद मुझे कोई कंपनी वगैरह में जॉब मिल जाए ताकि मैं अपनी माँ को खुश रख सकूं, क्योंकि भाई इसके गांव में इसकी माँ के अलावा कोई भी नहीं बचा था। और ये आया हुआ था अपना दिल्ली में ये काफी कंपनियों में बात करता है। उसके बाद कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने के बाद इसको कोई ना कोई एक ऐसी कंपनी में जॉब लग जाती है। जॉब लग जाने के बाद प्रणीत अपना बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये बात अपनी माँ तक बताता है, जाकर गांव में जाकर खुद बताता है कि माँ मेरी जॉब लग गई है, अब मैं वहीं रहने वाला हूँ। और ये जो घटना है, मतलब ये जो स्टोरी है, ये जो अभी मैंने आपको चीज बताई है, ये 2008 में हुआ था। तब प्रणीत जो है 23 साल का था। तब उनके पापा की डेथ हुई थी 2008 में, और 2026 में बहुत अंतर होता है। तो उसके बाद ये बताता है, उसके बाद अपना प्रॉपरली जितना भी हो सकता था सामान पैक वैक कर अपना दिल्ली में शिफ्ट हो जाता है। दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद कोई एक रेंटेड रूम ले लेता है ताकि ये वहीं पर रह सके एंड अपना जो है काम वगैरह देख सके। सब कुछ सही चल रहा था। 1 महीना बीत गए, 2 महीना बीत गए, 3 महीना बीत गए, टाइम बीतता चला गया, ऐसे सालों बीतते चले गए। उसकी माँ वहां पर अकेली रहती थी और जो है अपना प्रणीत यहाँ पर दिल्ली में रहता था। प्रणीत के माइंड में क्या चलता था कि यार माँ को अब घर बुला लेता हूँ, मतलब अब यहीं रहने के लिए बुला लेता हूँ, वहां वो बेचारी अकेली रहती है, कितना अजीब लगता होगा उसको। और प्रणीत ऐसा नहीं था कि अपनी माँ से मिलने के लिए नहीं जाया करता था। प्रणीत भी अपने माँ से मिलने के लिए महीना 2 महीना में कभी कभी छुट्टी होती थी, त्योहार वगैरह में अपने माँ के पास जाया करता था। बाकी ऐसा ही सब कुछ चल रहा था। टाइम काफी ज्यादा बीत जाता है। ये जब घटना की स्टोरी होने वाली थी तो 2021 का टाइम आ जाता है। तो प्रणीत के माइंड में प्रॉपरली यही चल रहा था कि माँ को वहां से अब अपने घर ले आया जाए, मतलब दिल्ली में शिफ्ट कर लिया जाए, गाँव छोड़ दिया जाता है कि अब उसमें नहीं रह जाता। इसके माइंड में पूरा ऐसा ही कुछ चल रहा था। तो इसी बीच इसके कुछ 1-2 दिन के लिए कुछ छुट्टी वगैरह, त्योहार वगैरह पड़ता है। तो क्या सोचता है प्रणीत कि चलता हूँ गाँव, माँ से मिलता हूँ, माँ के पास कुछ दिन रुकूंगा जब तक छुट्टियां वगैरह चल रही है। उसके बाद माँ को समझाऊंगा, अगर माँ मान जाएगी तो उसको भी अपने साथ ही यहीं पे रख लूंगा, वो भी खुश, मैं भी खुश, और वहाँ गाँव तक जाने का कोई झमेला भी नहीं पड़ेगा, ये सोचता है। उसके बाद प्रॉपर तैयारी करता है, फिर बाइक उठाकर निकल जाता है। ज्यादा दूर नहीं था यार, 10 से 15 किलोमीटर ही था। गांव पहुंचता है। अब गांव की बात बताता हूँ। इस गांव में एक बहुत पुराना सा शिव जी का मंदिर है, जहाँ पर प्रणीत जब ये करीबन 18-19 साल का हुआ होगा, जब थोड़ा बहुत मैच्योर हुआ होगा, तो प्रणीत को उस मंदिर को उसका ध्यान रहता था, क्योंकि उस मंदिर में वहां पे जितने भी गांव वाले रहते हैं सब अपना बजट मिलाते हैं और मिलाने के बाद रात में वहां पर प्रसाद चढ़ाया जाता था उस मंदिर में। और वहां की एक बहुत ही लोक प्रथा थी, कथा थी, प्रथा थी, कुछ भी था वहां का। ऐसा कुछ कहा जाता था कि वहां पर रात के टाइम पर कुछ भी खाने की चीज को बाहर नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर वो खाने की चीज बाहर रखी है तो हो सकता है कि कोई और भी आ जाए उसी की स्मेल से। इसीलिए जितने भी गांव वाले रहते थे वो खाने की चीज कभी भी बाहर नहीं रखते थे, अपने घर में ढक कर रखते थे। ऐसा चलता है। प्रणीत अपने घर पर पहुंचता है।
माँ के पास बैठता है, माँ से थोड़ा हालचाल पूछता है कि माँ और सब ठीक है कि नहीं। और प्रणीत का एक और चीज बता देता हूँ, प्रणीत जब 17-18 साल का था तब उसके पास एक छोटा बहुत मोबाइल था, जो आते नहीं है बहुत छोटे छोटे फोन आते थे सैमसंग वगैरह के थोड़े बहुत, तब थोड़ा बहुत इंटरनेट चलने लगा था 2021 के टाइम पर। तो उसके पास तब से एक फोन था। और प्रणीत का ऐसा था कि उसको भूत प्रेत कुछ भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। वो मजाक उड़ाता था ऐसी चीजों पर, क्योंकि ऐसी चीजें जो होती ही नहीं है उस पे लोग इतना ज्यादा डरते हैं। उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस था क्योंकि उसने बहुत सारी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पर, बहुत उसने कहानी देखी थी, बहुत लोगों ने उसको ये बताया था। और उसको जब ये सब स्टोरीज वगैरह यूट्यूब पर देखता था तो क्या लगता था कि लोग सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए इतनी लंबी लंबी और इतनी क्या ही बताऊं कूड़ा टाइप की स्टोरीज पोस्ट करते हैं। ये उसने देखा था और यही उसका था कि भाई एंटिटीज भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता। ऐसा ही था इसका माइंडसेट। ये अपने माँ के पास आता है, माँ से हालचाल पूछता है, सब कुछ ठीक था। शाम का टाइम होता है, माँ बोलती है कि बेटा चल शाम हो गया है, शिव जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ने वाला होगा, चलते हैं वहां पर खड़े होके पूजा अर्चना करवा के फिर आते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। माँ बोलती है ये बात तो प्रणीत क्या बोलता है कि हाँ जरूर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रणीत अपनी माँ के साथ जाता है उस मंदिर के पास। मंदिर पहुंचता है, वहां पे एक पुजारी था जो प्रसाद वगैरह बनाकर कुछ ना कुछ मतलब हो गया, पूरी सब्जी हो गया, मतलब पूरी हलवा हो गया, कुछ बाहर से मंगा लिया करते, मतलब डेली का इनका रूटीन था कि उस मंदिर में कुछ ना कुछ भोग लगाया जाता था। ऐसा ही था। प्रणीत वहां पर पहुंचता है, पंडित जो है थाली में सजाकर जितना भी कुछ बना हुआ था, कुछ पूरी हलवा कुछ और भी था, शायद खीर वगैरह थी, तो वो सब बनाकर भगवान जी को अर्पण कर रहा था, शिव जी के मंदिर पर चढ़ा रहा था और पूजा अर्चना करवा रहा था। प्रणीत ये सोचने लगता है कि मैं जब छोटा था तो इस गांव में लोग बताया करते थे कि इस गांव में कोई खाना जैसे कुछ भी हो गया तो वो घर के बाहर नहीं रखा जाता। लोग बोलते हैं कि उस खाने की खुशबू से कोई ना कोई तो आ जाता है। प्रणीत के माइंड में जब ये पूजा अर्चना देखता है तो बचपन की यादें आने लगती हैं कि हाँ कुछ तो था इस गांव में। ये अपने माँ के साथ पूजा करता है, प्रसाद खाता है, प्रसाद खाने के बाद अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद माँ इसको खाना देती है। खाना खाते समय ये उससे क्या बात करता है, अपनी माँ से क्या पूछता है कि माँ आप एक बात बताओ, इस गांव में जब मैं बहुत छोटा था, या हो सकता है अभी भी हो, लेकिन आप मुझे बताओ कंफर्म करो कि यहाँ पे लोग क्या बोलते थे कि अगर आप कुछ भी खा रहे हो तो उसको घर के बाहर मत रखो या आंगन में मत रखो, वो ऐसा क्यों है? तो माँ क्या बोलती है, हाँ बेटा यहाँ पर गांव जो है, यहाँ पर एक ऐसी चीज हुई थी जिसके बाद से जितने भी गांव वाले हैं घर के बाहर या अपने घर के आंगन में कभी भी खाना ऐसा खुला नहीं छोड़ते, कुछ अच्छा नहीं होता, ऐसा बताती उसकी माँ। भाई प्रणीत था, शहर में रहने लगा था, गांव से बहुत ज्यादा दूर हो चुका था। मन में इसको हंसी आती थोड़ी थोड़ी, लेकिन माँ के सामने हंसता नहीं है, सोचता है माँ भाई वो हो जाए, गुस्सा हो जाएगी, उनको बुरा लग जाएगा। मन में इसको हंसी आती है कि ऐसा क्या हो सकता है कि यार प्रसाद मतलब कुछ भी ऐसा खाने की चीज बाहर रखने से कोई और आ जाता है। क्या लफड़ा है, क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था इसको। इसके माइंड में चुल होती है। कुछ लोगों को होता है जो पैरानॉर्मल चीजों पर बिलीव नहीं करते, बिल्कुल भी होता है उनको चुल कि क्या वाकई में कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ऐसा प्रणीत के माइंड में भी आता है। उस दिन माँ ने हलवा पूड़ी बनाया हुआ था, ये लोग खाते हैं, सब्जी भी बनाई थी, सब लोग खाना खा लेते हैं। तो प्रणीत अपना बड़ा चालाक लड़का था, ये अपनी बात मनवाने के लिए माँ से ऐसा कुछ बहाना बनाता है कि माँ को पता ही नहीं चलता। माँ से ये बोल देता है, माँ थोड़ा सा हलवा बचा देना, क्योंकि रात में मैंने ढंग से खाया नहीं, रात में अगर मुझे प्यास वगैरह लगेगी तो मेरे रूम में रखा रहेगा, मैं खा के पानी पी लूंगा। माँ बोलती ठीक है बेटा मैं रख देती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ये रख देती है इसके लिए। अब इसका घर कैसा था कि आप मान लो क्या बोलते हैं, एक ऐसा छोटा सा घर है, ज्यादा बड़ा घर नहीं है। एंड जहाँ प्रणीत सोता है वहां पर एक बेड लगा हुआ है, ठीक है। एंड बेड के जस्ट बगल में खिड़की है। प्रणीत क्या करता है,
माँ इसके अंदर वाले कमरे में सोती थी। 2 रूम थे, एक आगे था एक पीछे था, ठीक है। तो माँ पीछे वाले रूम में सोती थी, प्रणीत आगे सोया हुआ था। प्रणीत रात में सोच रहा था यही बात कि ऐसा क्या होता होगा, करके देखूं या ना करूं। तो प्रणीत क्या करता है कि चलो आज टेस्ट कर ही लेते हैं, होता है या नहीं होता। वो जो हलवा था वो अपना खिड़की खोलता है, उसका ढक्कन हटाता है, उसके बाद उसको अपनी खिड़की के पास रख सो जाता है। फिर सोता है, सुबह उठ के देखता है, माँ से जल्दी उठ जाता है, सुबह उठ गया था क्योंकि तो एक्साइटमेंट थी कहीं ना कहीं। सुबह उठता है, देखता है तो भाई कटोरी पूरी खाली, उसमें हलवा पूरी कुछ भी नहीं था। ये बड़ा सोचता है, अरे यार ये क्या हो गया, कोई आया और खा के भी चला गया और मुझे पता भी नहीं लगा, ये कैसे हो सकता है। ये तुरंत अपने घर के बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद जब ये अपने खिड़की के पास जाता है, बाहर की तरफ से देखता है तो क्या पाता है कि वहां पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे मिट्टी में। ये बात कहीं ना कहीं इसको बहुत अजीब लगती है। और वो पैर कोई नॉर्मल इंसान की तरह नहीं थे, वो नॉर्मल इंसानों के पैर से 4 गुना मोटे और लंबे पैर थे। ये देखकर इसको बड़ी हैरानी होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई जंगली जानवर है क्या इतने बड़े पैर, वो भी इंसानों के पैर से 4 गुना बड़े, ये कैसे हो सकता है। इसको लगता है यार माजरा कुछ तो गड़बड़ है, कोई जानवर है जो जंगलों से आकर ये खा जाता है और गांव वाले सोचते हैं कि कुछ अलग ही मैटर है। ये क्या करते हैं, अगले दिन माँ ने, ये आया हुआ था, अगले दिन माँ ने इसके लिए खीर बनाया, क्योंकि भाई माँ इसको जितना हो सकता था अच्छा खाना खिलाती थी। माँ ने बनाया खीर। खीर बनाने के बाद ये आज भी सोच रहा था, आज सोऊंगा नहीं, आज जागूंगा और देखूंगा कि उस रात कौन आया था और खाकर कौन चला गया। ये सारी बात इसके माइंड में चल रही थी, ना गांव वालों को पता है ना इसकी माँ को पता है। उसके बाद आज भी ये भाई वही बहाना मारता है, माँ मेरा पेट आज थोड़ा पूरी खाने से ज्यादा भर गया है, आप एक काम करो खीर मेरा भी रख दो, मेरे रूम में रहेगा, खा के रात में पानी पी के सो जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है बेटा रख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये अपना प्रणीत सोने आ जाता है और जो खीर की कटोरी थी वो इसके जो खटिया होती है, क्या बोलते हैं और भी उसको कुछ बोलते हैं, खटिया होती है, खटिया समझते होंगे आप लोग, तो उस खटिया के नीचे रख देती है। प्रणीत लेट जाता है। 9:30 बजे का टाइम हो रहा था। गांव में सब जल्दी सो जाते हैं। 10 बजे तक प्रॉपर सन्नाटा हो जाता है गांव। खिड़की खोल के देखता है तो प्रॉपर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा, कोई भी नहीं दिख रहा था। प्रणीत क्या करता है, खिड़की खोलता है, उसके बाद थोड़ा सा अपना खीर खा लेता है, उसके बाद खीर रख देता है। अब खीर रखने के बाद लेट जाता है, ब्लैंकेट ओढ़ के लेट जाए, कोई ना कोई हॉरर स्टोरीज लगाकर देखने लगता है। कहीं ना कहीं हॉरर स्टोरीज पसंद थी, ऐसी बात नहीं थी, इसीलिए देखा करता था। देखते देखते अप्रॉक्स 1-1:30 बजने ही वाले थे। अब इसको नींद लगने लगती है कि यार अब हटा के ब्लैंकेट देखता हूँ कुछ हुआ या नहीं हुआ। ये देखता है कुछ भी नहीं हुआ, वो खीर वैसे ही रखी थी, ना ही उसमें कुछ हुआ था ना ही कुछ होने वाला था। ये सोचता है अरे यार कुछ हुआ ही नहीं, आज जाग रहा हूँ तो आज कुछ नहीं हुआ। सोचता है छोड़ो नींद लेता हूँ, अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा, बीच में उठने की कोशिश करूंगा। नींद आ रही थी बहुत तेज, ऐसा पलट जाता है, ऐसा खिड़की है तो इधर का मुंह कर लेता है, सोने लगता है। अब सोने में इसको ज्यादा नींद नहीं, 10 से 15 मिनट हुए होंगे, हल्की हल्की नींद लग सी गई थी। तभी इसको क्या सुनाई देता है कि जैसे जो बाहर कटोरे में चम्मच रखा है उसको कोई चम्मच हिला विला रहा है। ऐसा लग रहा है कि चम्मच बार बार कटोरी से लड़ रहा है और चम्मच कहीं ना कहीं हिल रहा है। ये आवाज से इसकी नींद खुलती है। बाहर एक बड़ी सी अजीब सी आवाजें आ रही थी। ऐसा लगता नहीं कि जैसे कोई बहुत अजीब सा ही राक्षस खड़ा हो, एक अजीब सी आवाज जैसे ऐसी सी आवाज आ रही थी। इसको बड़ा हैरानी होती है कि खिड़की खोल के देखूं या ना देखूं, आवाज बहुत अजीब सी आ रही थी। कहीं ना कहीं इसकी हालत खराब हो रही थी आवाज सुनकर। हिम्मत नहीं हो रही थी कि खिड़की खोलकर देख ले कि बाहर क्या हो रहा है। ये पलटता है और धीरे से खिड़की की कुंडी उठाता है और खिड़की खोलता है। जैसे ही खिड़की खोलता है क्या पाता है
के बाहर वो कटोरी हाथ में लिया हुआ है और उसके हाथ एक नॉर्मल इंसान से 4 गुना बड़े और मोटे हैं। और वो आदमी बहुत बड़ा आदमी दिख रहा है। उसका पेट पचका है, एकदम लकड़ी की तरह उसका पेट है, लेकिन हाथ और पैर और सर और आंखें बहुत ज्यादा मोटे थे और बहुत ज्यादा बड़े थे। एक नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा 4 गुना बड़े थे। ये देखता है और इसको देखता ही रह जाता है ऐसे। और वो आदमी इसको क्या बोलता है कि खाना गरम रखा कर। ये जैसे ही परनीत सुनता है ये बहुत तेजी से चिल्लाता है और इसको बहुत जोर से चक्कर आता है और ये वहीं बेड पे बेहोश हो जाता है। इसकी माँ जो अंदर सो रही थी ये भागते भागते परनीत के पास आती है तो खीर जो है, खीर का कटोरा बाहर रखा हुआ था, लेकिन उसको कोई छू भी नहीं रहा था, ना वहाँ वो हैवान आदमी दिखाई दे रहा था। ये देखती हैं और इसको तुरंत ऐसे ऐसे जगाने लगती है, इसके ऊपर पानी छिड़कने लगती है कि बेटा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। वो कटोरी तुरंत अंदर रखती हैं। ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट, मतलब बहुत ज्यादा घबरा जाती है अपने बेटे के लिए कि इसको क्या हो गया है। इसके ऊपर पानी वानी फिर से छिड़कती है। बेटे की नींद खुलती है। अरे माँ, खिड़की की तरफ देखा, कुछ भी नहीं। माँ को देखा, दिमाग पूरा घूम सा गया। ये उठता है, माँ से बोलता नहीं कुछ नहीं हुआ, पूरा सपना देखा था, आप सो जाओ, कुछ बात नहीं है। माँ को नहीं बताना चाहता था कि क्या हुआ है। माँ को बोल देता है बेटा तू ठीक है ना। माँ बोलती है बेटा तू ठीक है। बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, आप सो जाओ। माँ के जाते ही बहुत अजीब तरीके से ये सोचने लगता है कि ये क्या था। वाकई में वो कोई इंसान नहीं था भाई। वो इतने बड़े बड़े हाथ, उसका पेट बिल्कुल एक लकड़ी, एकदम पतली लकड़ी की तरह था, लेकिन हाथ पैर सर आंखें इतने मोटे और इतने बड़े, इतने विशाल कि पूछो ही मत। आंख बंद करता उसी का ख्याल आता। रात भर सो नहीं पाया। सुबह हुई। सुबह होने के बाद अब जब शाम को माँ मंदिर जाने वाली थी, अप्रॉक्स 7 बजे तक पूजा होती थी, तो ये 5 बजे तक अपने माँ के पास मतलब अपने मंदिर में जाता है। मंदिर में जाने के बाद जो पुजारी बाबा होते हैं उनसे बैठता है और ऐसा डिस्कशन करता है कि उनको पता भी ना चले और ये जो मिस्ट्री है गांव की ये सॉल्व भी हो जाए। तो वो जो पुजारी आदमी था वो क्या बताता है, हाँ बेटा ये लोक प्रथा बहुत पहले से चल रही है इस गाँव, और जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं वो इसीलिए चढ़ाते हैं कि हमारा गांव हमेशा सेफ रहे, इसमें कोई भी आदमी बिल्कुल अजीब तरीके से मतलब खत्म ना हो, डेथ ना हो उसकी। बहुत पहले ऐसा होने लगा था, तब से हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाना शुरू कर दिया। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इसी पंडित मतलब इसी मंदिर के पास एक बहुत अजीब सा साधु रहता था जो बहुत हट्टा कट्टा मोटा था, बहुत लंबा आदमी था। वो भाई इतना गांव में भटकता था भिक्षा के लिए, लेकिन उसको गांव वाले भिक्षा ही नहीं दिया करते थे। भिक्षा मतलब वो होता नहीं भीख गांव वाले भीख नहीं दिया करते थे। एक दिन ऐसा चला, 2 दिन ऐसा चला, 3 दिन ऐसा चला, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया ना कि वो जो साधु था वो भूखा ही वही मंदिर के पास उसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद से ही गांव में ऐसा कुछ शुरू हो जाता है, जिसके बाद से हम अपने बाबा जी से चढ़ाते हैं और ये मांग करते हैं कि जो हमने आपको अर्पण किया है वो जो बूढ़ा आदमी था उसके पास चला जाए, हमारे ऊपर कोई भी ऐसी विपत्ति या कुछ भी ऐसा ना आए या हमारे गांव के ऊपर। और इसीलिए हम रोज भोग लगाते हैं। यही सब बात थी। तो ये सुनता है और समझ जाता है कि उस रात जिसको मैंने देखा था वो वाकई में कोई इंसान नहीं था, वो एक प्रेत आत्मा या कुछ भी बोल लो उसको, वो बहुत अजीब था। ये बात अपने मन में दफन रखता है, गांव में किसी को भी नहीं बताता। और अब ये होने के बाद से अपने माँ को जितनी जल्दी हो सकता था उनको दिल्ली में शिफ्ट कर लेता है। उसके बाद इसकी माँ भी वहीं शिफ्ट हो जाती है और परनीत भी अपना दिल्ली में ही रहने लगता है। उसके बाद उस गांव की तरफ वो कभी भी मुड़कर नहीं देखता।
और ये जो घटना की स्टोरी थी ये यहीं तक थी। और जो मैंने आपको सुनाया ये मुझे ईमेल में प्रनीत ने खुद लिख कर भेजा और कहा कि भाई तुम अपने यूट्यूब चैनल पर बताओ, लोगों को एक इंटरटेनमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा और एक सीख भी जरूर मिलेगी कि कभी भी लोक प्रथा का कभी भी ऐसे अपना मन गढ़ंत कहानी बनाकर उसमें ऐसी कुछ उल्टा सीधा काम नहीं करना चाहिए, वरना उस दिन तो प्रनीत बच गया, लेकिन हो सकता था उसकी जान पे भी आ सकती थी। तो भाई अगर कभी भी ऐसा कहीं सुनना तो भाई हर चीज मजाक नहीं होती, वो एक रियलिटी होती है, उसको एक्सेप्ट करना, भले वो कैसी भी बात हो, लेकिन तुम बुजुर्ग आदमी से ज्यादा नहीं जानते। तो आई होप आप लोग को ये वाली वीडियो जरूर से अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर न्यू हो और भी ऐसी हॉरर वीडियो कंटेंट पसंद करते हो और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी दुर्घटना, इंसिडेंट, स्टोरी वगैरह कुछ भी है तो आप जरूर से लिख कर शेयर करो, हो सकता है अगला नंबर आपको। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।